हेलो एवरीवन, आज फिर हम आ गए हैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके जिसका नाम है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूजेस। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो सैनिक स्कूल की बात करें या आरएमएस की बात करें या फिर जब आप लोग बड़े हो जाओगे एसएससी वगैरह के एग्जाम्स दोगे उसमें भी ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक को एक जोश के साथ। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा अमीटर। अब अमीटर यूज किसके लिए करते हो? जब आप इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हो। ठीक, करंट ये जो विद्युत जो हमारी तार में फ्लो करती है और जिनसे हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो सारे चलते हैं, तो या फिर आप इसको विद्युत भी कह सकते हो। और ये अपनी कॉपीज में नोट करते जाइएगा सब लोग, ठीक है। आप अमीटर हेडिंग डाल दोगे और उसके आगे डैश करके लिख दोगे इलेक्ट्रिक करंट, और इसका शेप कुछ इस टाइप का होता है ना। ये हमारा अमीटर है, इसमें एक नीडल होती है, ये बताती है कि कितना हमारा करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, तो आप नोट करते रहिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा अनीमोमीटर। अब इसका यूज आप किस लिए करते हो? तो इसका यूज करते हैं फोर्स और वेलोसिटी विंड मेजर करने के लिए। ठीक, अब देखो ये इस टाइप का कुछ फैन टाइप का लगा होता है, इसमें जब आपकी विंड टकराएगी तो फिर ये जो पंखुड़ियां है इसकी ये चलने लगेंगी। उसके बाद आपको इसमें मेजर हो जाएगा कि जो हवा की वेलोसिटी है और उसका जो फोर्स है वो कितने इंटेंसिटी का है। तो और इसमें आपका ये मॉनिटर है, इसमें आपको पता लगता रहेगा। ठीक है, नोट कर लो। टॉपिक क्या आता है? ऑडियोमीटर। अब आप इसका यूज कब करते हो? जब आपको साउंड की इंटेंसिटी मेजर करनी होती है तब आप इसका मेजर करोगे। तो ये देखो, ये क्या है? हेडफोन है हमारे, है ना। हेडफोन आपने कानों में पहन लिए, उसके बाद आप मेजर कर सकते हो कि कितनी इंटेंसिटी है साउंड की। ठीक, तो ये आपका डिवाइस होता है, इसको क्या कहोगे? ऑडियोमीटर बोलोगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज आप कब करते हो? जब आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना होगा। ये देखो, ये आपका बैरोमीटर है। अब इसमें देखो, यहाँ पे क्लाउड्स दिख रहे हैं आपको, रेन दिख रही है। फिर उसके बाद ये कौन सा डे है जहां पे आपकी क्लाउड्स भी हैं और आपका सन भी है। फिर उसके बाद जो सनी डे है आपका, केवल सन है, तो वो यहाँ पे पता लग जाएगा आपको। तो इसमें आप क्या मेजर करोगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास गैल्वेनोमीटर। जैसे आपका अमीटर था वो क्या मेजर कर रहा था? इलेक्ट्रिक करंट। वैसे ही आपका ये जो गैल्वेनोमीटर है ये क्या मेजर कर रहा है? आपका इलेक्ट्रिक करंट ऑफ लो मैग्नीट्यूड। अब इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर रहा है लेकिन जो कम मैग्नीट्यूड का होगा, है ना, जो कम वैल्यू का होगा, तो वो किससे मेजर करोगे आप? गैल्वेनोमीटर से। ये देखो, अमीटर और गैल्वेनोमीटर लगभग देखने में एक जैसे लगते हैं, फर्क इतना होता है ये लो मैग्नीट्यूड मेजर करता है और वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ठीक है, तो ये था आपका गैल्वेनोमीटर। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास हाइड्रोमीटर। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर। ठीक है, और वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो ग्रेविटी नापता है लिक्विड की, जो लिक्विड की ग्रेविटी मेजर करता है उसको आप क्या बोलोगे? हाइड्रोमीटर बोलोगे। ठीक, और ये आपका कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, ये देखो आपके ट्यूब्स टाइप के शेप का होता है। और फिर आप इसमें क्या करते हो? एक कोई आपने बीकर ले लिया, बीकर में आपने कोई लिक्विड फिल कर लिया, उसके बाद इसको आप उसमें डुबाओगे, फिर आपको पता लग जाएगी कि कितनी ग्रेविटी है इसकी। ठीक है, लिक्विड की। और ये देखो ऑब्जर्वर की आई है ना। तो ये क्या था आपका? हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर का यूज कब करते हो आप? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है? हाइग्रोमीटर होता है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को मेजर करने के लिए। मतलब एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी वो है, मतलब कितने पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। ह्यूमिडिटी मीन्स होता है नमी। और ये आपका कुछ इस शेप का होता है। अब देखो, इसमें ह्यूमिडिटी परसेंटेज आप मेजर कर सकते हो।
अब ह्यूमिडिटी कितनी है, वेरी ड्राई मतलब बहुत सूखा है, फिर ड्राई, उसके बाद नॉर्मल और उसके बाद ह्यूमिड मतलब बहुत सारा ह्यूमिडिटी है। तो ये था आपका हाइग्रोमीटर। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास हाइड्रोफोन। अब हाइड्रोफोन क्या होता है, आप देखो ये फोन आपको कहीं पे भी दिख जाए तो फोन का मतलब आप किससे समझोगे, हमने आपको वोकेबलरी वाली क्लास में बताया था फोन का मीनिंग क्या होता है, साउंड से रिलेटेड होता है, ठीक है। और आप हाइड्रो का मतलब भी जानते हो, अभी आपने बताया हाइड्रो मीन्स क्या था, वाटर, तो आप इन दोनों से रिलेट कर सकते हो। हाइड्रोफोन क्या होता है, जो आपका साउंड मेजर करता है अंडर वाटर, ठीक। अब देखो ये आपका कुछ इस टाइप का होता है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है और ये आपकी वायर है। अब इसको आप मेजर कैसे करते हो, ये देखो फिगर से, ये देखो हाइड्रोफोन। अब देखो ये शिप नॉइज है, ठीक है, शिप जब चलेगी तो उसमें आवाज होगी कुछ भी, तो ये शिप की नॉइज है। फिर बायोलॉजिकल साउंड मतलब जो फिशेज हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनका जो साउंड है वो प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद फिर ये क्या है आपका फ्लोटेशन डिवाइस, और ये है आपका ऑटोनॉमस हाइड्रोफोन, तो ये आपका मेजरमेंट करेगा। उसके बाद ये चेन एंकर, चेन एंकर क्या होता है, एक एंकर हुक टाइप का होता है आपका, इस टाइप से आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, है ना, या सीरीज वगैरह में देखा होगा। तो इसका यूज क्या होता है, इसको जब आप पानी में ड्रॉप कर दोगे तो ये एक जगह सेटल डाउन हो जाएगा। उसके बाद आपका ये जो डिवाइस है ये इधर उधर हिलेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं, ठीक। तो इसको आप इस टाइप से मेजर करते हो। तो आपने पानी के अंदर क्या कर रहे हो, साउंड मेजर कर रहे हो, तो आप शिप का साउंड मेजर कर सकते हो, एक्वेटिक एनिमल्स का साउंड मेजर कर सकते हो। समझ आया, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट हमारा क्या है देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा लैक्टोमीटर, ठीक है। तो लैक्टो मीन्स क्या होता है, मिल्क। तो अब आप लैक्टोमीटर से क्या मेजर करोगे, आप प्योरिटी ऑफ मिल्क मेजर करोगे, ठीक है, कि आपका जो मिल्क है वो कितना प्योर है और कितना उसमें पानी मिला हुआ है। जब भी आप डेयरी में दूध लेने जाओ या फिर दूध लेके जाते हैं, जैसे विलेजेस वगैरह में हमारी डेयरी होती है ना, तो वहां जब आप अपना जो दूध है आपका जो उससे निकला है, कैटल से आपने निकाला है, ठीक, तो जब वो आप बेचने जाओगे तो उनके पास जो आपके वो दुकानदार होते हैं उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या होता है वो, लैक्टोमीटर। अब उसमें वो प्योरिटी मेजर करते हैं कि आपका मिल्क जो है वो कितना प्योर है, उसी हिसाब से आपको बिल काट के दे देते हैं, उसी हिसाब से आपको पैसे दे देते हैं उस बिल के, ठीक। तो और इसमें इस टाइप का होता है कुछ आपका, इसमें क्या है, अगर यहां से यहां तक रहेगा आपका तो इसका मतलब क्या है, आपका 100% मिल्क है और 0% वाटर है। फिर अगर ये पिंक लाइन तक आ गया आपका तो इसका मतलब क्या होता है, आपका 50% वाटर है और 50% मिल्क है। और अगर ये पिंक लाइन से हल्का सा नीचे है तो क्या होता है, 25% आपका वाटर है और 75% आपका मिल्क है। और अगर ये ब्लू लाइन में आ जाता है इसका मतलब 75% वाटर और 25% मिल्क। उसके बाद अगर ये यहाँ पे क्रॉस कर जाता है इसको, इसका मतलब क्या होता है, 100% आपका वाटर है और 0% मिल्क है आपका। तो अगर ये जब सबसे नीचे है तो ये सबसे प्योरेस्ट मिल्क है आपका, ठीक है। हाँ बेटा बोलो। अरे जब आप वाटर और दूध को मिक्स कर दोगे तो वो क्या होमोजीनियस लिक्विड होगा या हेट्रोजीनियस, दो टाइप के आपके लिक्विड होते हैं, ठीक है। एक होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस में क्या होगा, जब आपको कोई चीज दिखाई नहीं देगी, जैसे आपने मिल्क, वाटर और मिल्क को ले लिया तो आप उसमें सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे कौन सा वाटर है कौन सा मिल्क है। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस क्या होता है, अगर आपने मिट्टी को और वाटर को मिक्स किया तो आप पता लगा लोगे कौन सा वाटर है कौन सा मड है ना। और अगर आप पानी और तेल को मिक्स करोगे तो पता लगा लोगे, क्योंकि तेल जो होता है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है तो वो ऊपर फ्लो करता रहेगा। आप सुन नहीं रहे हो, चल रहा है। तो जब आपका मड और वाटर होगा तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, तो आप पता लगा सकते हो कौन सा मड है और कौन सा वाटर है।
ऐसे ही अगर आप ऑयल और वाटर को मिक्स करोगे तो भी आप पता लगा सकते हो। तो ये सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं हमारे। और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जब आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो उन दोनों चीजों को। जैसे आपने वाटर और मिल्क ले लिया, या फिर कोई और दूसरा आपने कोई चीज ले ली जिसमें डेंसिटी उनकी सेम रहती है, तो फिर आप पता नहीं लगा पाओगे। ऐसे ही ये वाटर थोड़ी व्हाइट हो जाएगा, जो वाटर है और मिल्क है वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, फिर आप पता नहीं लगा सकते हो। जब आप घर पे भी लाते हो तो क्या वाटर मिक्स नहीं करते हो उसमें, मिल्क में हल्का सा, है ना? तो अब आपको ये समझ आ गया? ठीक, डाउट क्लियर? ओके गुड, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? ये समझ आया सबको? फिर आता है हमारा मैनोमीटर। अब मैनोमीटर का यूज आप कब करते हो? प्रेशर ऑफ गैसेस मेजर करने के लिए। जो भी हमारी गैसेस हैं उनको, उनकी जो प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए। तो ये आपका कुछ इस शेप का होता है। ये किस टाइप, ये कौन सा मैनोमीटर है आपका? यू ट्यूब शेप का, आ सिंपल प्रेशर गॉज। और आप जिससे प्रेशर मेजर करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपका कुछ वो रखी हुई है, बीकर टाइप का रखा हुआ है, ठीक। इसमें जो भी गैसेस निकल रही हैं उनका फिर आप इसमें मेजर कर रहे हो कि ये कितना प्रेशर था इसका। और यहाँ पर देखो, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से लग रहा है इसमें, है ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा था अभी। किससे मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हाँ, बैरोमीटर से। और जब आप गैसेस का प्रेशर मेजर करोगे वो मैनोमीटर से, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या लग रहा है? आपका प्रेशर लग रहा है जो आपको मेजर करना है, जो गैसेस का प्रेशर है आपका, ठीक। ये समझ आया? और ये क्या है? एच आपकी हाइट है। फिर नेक्स्ट, माइक्रोफोन के बारे में तो सबने ही सुना होगा, है ना? ये देखो, हम भी एक माइक लगाए हुए हैं, माइक्रोफोन, ये भी माइक्रोफोन है। अब माइक्रोफोन का यूज आप कब करोगे? साउंड वेव से इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस निकालने के लिए, ठीक। अब जैसे ये जो मेरी साउंड है, ये आप लोगों तक कैसे पहुंचेगी? वीडियो में कैसे पहुंचेगी? इस माइक के थ्रू पहुंचेगी। जो भी हम बोल रहे हैं, जो हमारी साउंड वेव्स है, वो किस में ट्रेवल करेंगी? इलेक्ट्रिसिटी में ट्रेवल करेंगी, ठीक। इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस होंगे। और ये आपका बड़ा वाला माइक है जो आपके सिंगर्स लोग यूज करते हैं, है ना? या फिर पॉडकास्ट में जो यूज करते हैं, सबने देखा होगा, है ना? चलो, नोट हो गया? नहीं किया? चलो, फिर माइक्रोफोन के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट है हमारा माइक्रोस्कोप। अब माइक्रो मीन्स क्या होता है? माइक्रो मीन्स क्या होता है? बहुत जो छोटी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब कोई भी छोटी चीज है उसको आपको बड़ा करके देखना है, तो आप किसका यूज करते हो? माइक्रोस्कोप का यूज करते हो। ये आपको आपके स्कूल के बायोलॉजी लैब में मिल जाएगा आपको देखने के लिए, ठीक है। अब सब लोग विजिट करना जाके, वहां देखना जाके, एक माइक्रोस्कोप रखा होगा। इसका यूज आप कब करते हो? मैग्नीफाइड व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। जो भी स्मॉल चीजें हैं उनको आप बड़ा या मैग्नीफाई करके देखने के लिए किसका यूज करते हो? इसका यूज करते हो, है ना? जैसे आपको सेल का डायग्राम देखना है तो आप इसका यूज करोगे, ठीक। और जो भी आप जैसे आगे चल के प्रैक्टिस वगैरह करोगे, जो प्रोजेक्ट वगैरह करोगे, वो इसी के थ्रू करोगे बायोलॉजी में। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे ऑब्जर्वर होता है, यहाँ से आप देखते हो, और यहाँ पे आपकी स्लाइड रखी जाती है जिस भी चीज को आपको मैग्नीफाई करके देखना होता है, चाहे वो लीव्स का स्ट्रक्चर हो या फिर कोई सेल का डायग्राम हो, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पेरिस्कोप। अब पेरिस्कोप का यूज आप कहां करते हो? व्यू ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल, सी लेवल से ऊपर की ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए। जैसे अब देखो, इसको आप कैसे यूज करते हो? तो ये कुछ आपका इस शेप का होता है, जेड शेप का, ठीक। यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है आपका, और आपकी जो भी जो ऑब्जेक्ट है वो इसके दूसरे एंड पर रखी होती है, ठीक। यहां से आप देखते हो, और यहाँ पे क्या होता है? आपका मिरर लगा होता है ऐसे, ठीक है, टेढ़ा करके लगाया गया होता है, और एक मिरर आपका यहाँ पे होता है। तो इस सोर्स से ये जो भी ऑब्जेक्ट है आपकी, इससे जो भी लाइट इमिट होगी, जो भी लाइट निकलेगी, वो क्या होगी? इस मिरर पे टकराएगी, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी।
फिर इस वाले मिरर पे टकराएगी और उसके बाद सीधे ऑब्जर्वर की आई तक पहुंचेगी। तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट थी आपकी, ये आपको कहां पे दिखेगी, इधर साइड दिख जाएगी। अब इसका जो आपका यूज है, जो एप्लीकेशन है, वो कहां पे होता है। अब जैसे आपने सबमरीन देखी होगी, देखी है सबने, मूवीज में देखी होगी, पिक्चर्स में देखी होगी, है ना। तो इसमें क्या एक डंडा टाइप का ऐसे लगा होता है, तो ये क्या है आपका पेरिस्कोप, है ना। यहाँ सबमरीन में कोई अंदर बैठा होगा, वो इसके थ्रू देखता होगा, इस टाइप का इसमें लगा होता है ना। तो यहां से अगर कोई देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा, ऊपर का दिख जाएगा, है ना, सी में, मतलब जो भी हलचल वगैरह है जो सरफेस वगैरह पे, है ना। अब इसका यूज आप कैसे करते हो, दुश्मनों को देखने के लिए भी करते हो। जैसे सबमरीन में अगर कोई हमारा सैनिक बैठा हुआ है और दुश्मन देश हमारा कोई आ रहा है, तो ये पता लग जाए, सबमरीन पता लगा लेगी कि कौन सा शिप आ रहा है, कौन से दुश्मन का है या अपना शिप है, पता लग जाएगा ना। तो इसके लिए यूज किया जाता है पेरिस्कोप। ठीक, समझ आया इसका एप्लीकेशन आपको। चले नेक्स्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका रडार। अब रडार भी आप लोग जानते होंगे, रडार किसके लिए यूज किया जाता है, डिटेक्ट द डायरेक्शन एंड रेंज ऑफ एन अप्रोचिंग एरोप्लेन्स। जो भी एरोप्लेन्स आ या जा रहे हैं उनकी रेंज और डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हो आप, रडार सिस्टम का यूज करते हो। और ये कुछ आपका इस टाइप का दिखता है, छतरी जैसा, है ना। यहाँ पे सिग्नल्स आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, उसके बाद इसमें रिसीव हो जाएंगे, ये आपका रिसीवर होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका रडार। ठीक, रडार सिस्टम यूज किस लिए करते हो, जो एरोप्लेन्स है उनकी डायरेक्शन मेजर करने के लिए या फिर रेंज मेजर करने के लिए। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा फोनोग्राफ। अब जो भी क्लासिकल म्यूजिक वगैरह होते हैं उनमें आपने ये इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें एक सीडी लग जाती है, उसके बाद ये आपका कुछ डिवाइस होता है, इसको आप, ये सीडी आपने इधर रख दी, उसके बाद इस डिवाइस को मूव करके आप इस पे टिका देते हो। ठीक, और फिर इसमें से क्या होता है, ये बाजा ऐसा दिख रहा है आपको इसमें से क्या होता है, इसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड निकलती है। तो आप फोनोग्राफ का यूज कब करते हो, जब आप साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हो, जो भी आपको ट्यून्स वगैरह बनानी होती हैं उनके लिए यूज करते हो, है ना। तो ये क्या है आपका फोनोग्राफ। और मैंने आपको बताया था फोन मीन्स क्या होता है, साउंड। तो अगर कोई आपका ऑप्शन है और साउंड से रिलेटेड दिख रहा है तो आप ऐसे भी गैस कर सकते हो कि सर ने बताया था फोन मीन्स क्या होता है, साउंड। तो साउंड से रिलेटेड आपका जो भी ऑप्शन है उस पर आप टिक करके चले आओगे, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, तो कोई भी चीज को आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। और जैसे आप एग्जाम में बैठे हो, जैसे ही फोनोग्राफ आएगा वैसे ही आपको ये वाली बाजा वाली इमेज आपको क्रिएट हो जाएगी, है ना। आप तुरंत पता लगा लोगे कि हाँ सर ने ऐसा बताया था, कुछ बाजा जैसा था, तो आपने ऐसे बता दिया, है ना। आपको याद रहेगा, फिर रटने की तो नहीं जरूरत पड़ेगी। चलो फिर नेक्स्ट है हमारे पास फोटोमीटर। अब जैसे फोनो मीन्स क्या होता है, साउंड से रिलेटेड, वैसे ही फोटो मीन्स क्या होता है, हाँ पिक्चर भी कह सकते हो, और लाइट से होता है उसका रिलेशन। ठीक है, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट। कंपेयर द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। अब ल्यूमिनस मीन्स क्या होता है, ल्यूमिनस मीन्स चमकना, चमकना। अब जो भी उसकी चमक है लाइट की, वो कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, कितनी डिम है और कितनी ज्यादा है, वो किससे मेजर करोगे आप, फोटोमीटर से। तो आप इंटेंसिटी मेजर करोगे लाइट की। तो और आपका ये कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पे आपका जो भी सोर्स है लाइट का वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। यहाँ पे वो डाली आपने टॉर्च से रोशनी, फिर उसके बाद ये जो आपका मीटर है इसमें आपको पता लग जाएगी कि कितनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है इस लाइट की। ठीक है, तो ये था आपका फोटोमीटर। फिर नेक्स्ट, समझ आया फोटोमीटर। नेक्स्ट है आपका रेडियोमीटर। अब रेडियोमीटर का यूज आप कहाँ करते हो, रेडिएंट एनर्जी की इमिशन के लिए। और ये आपका कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये आपको हॉस्पिटल्स वगैरह में मिल जाएगा देखने को। ठीक है,
चले, समझ, लिख लिया ये। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास रेन गॉज। अब रेन से आप समझ सकते हो कि रेन कितनी हुई है, किसी भी जगह पे, किसी भी एरिया में कितने सेंटीमीटर रेन हुई है और कितनी ज्यादा हुई या कितनी कम, तो आप किससे मेजर करोगे? रेन गॉज से। तो ये क्या बताता है आपको? रिकॉर्ड रेनफॉल एट अ पर्टिकुलर प्लेस। और ये आपका कुछ इस टाइप का होता है, सिरिंज टाइप का। तो इसको आप क्या करते हो, एक स्प्रिंग लिया आपने, उसमें आपने एक ये मेजर करने के लिए रेन गॉज का ट्यूब रख दिया। उसके बाद और इसमें क्या होते हैं, मेजरमेंट्स बने होते हैं। तो जितनी भी बारिश होगी उस जगह पे, तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी सेंटीमीटर बारिश हुई है या फिर कितनी इंच बारिश हुई है। ठीक, जैसे आपको ऐसा बताया जाता है कि अच्छा ये बताओ सबसे ज्यादा रेनफॉल अपने इंडिया में कहाँ पे होती है, कौन से स्टेट में? हाँ, मेघालय में सबसे ज्यादा होती है ना। तो वो कैसे हम लोगों ने मेजर की, किस चीज से मेजर की, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया? रेन गॉज को यूज किया। ठीक, तो समझ आया कैसे आप मेजर करते हो इसको। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर का यूज आप कहां करते हो? कन्वर्ट एसी करंट टू डीसी करंट। एसी मींस क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट से आप क्या बना रहे हो? जब डायरेक्ट करंट बना रहे हो। ठीक, हाँ बेटा, इसमें डायरेक्ट करंट खतरनाक ज्यादा होता है, क्योंकि अगर जैसे मान लो आपको कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो डायरेक्ट करंट आता रहेगा हमेशा। ठीक है, और ये कैसे आता है? टुकड़ों टुकड़ों में आएगा। जैसे एक बार आया फिर चला गया, फिर आया फिर चला गया, फिर आया फिर चला गया, और डायरेक्ट करंट आता ही रहेगा हमेशा। ठीक, तो इसमें से ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है? डायरेक्ट करंट। वो आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक, और जो आपका फोन का चार्जर होता है ना, वो भी आपका यही काम करता है, वो भी आपका एक टाइप का रेक्टिफायर है। ठीक, तो जो अल्टरनेटिंग करंट है उससे आपको डायरेक्ट करंट बना देगा। अब जैसे जो हमारा इन्वर्टर होता है, तो आप लोगों ने ये सुना होगा कि इन्वर्टर का अगर आपको करंट लगता है तो आपके बचने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि उसमें क्या, इन्वर्टर में कौन सा करंट फ्लो करता है? डायरेक्ट करंट फ्लो करता है। और जो आपका नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो किस में फ्लो करती है? अल्टरनेटिव करंट में। तो आप एक बार को उसमें बच सकते हो, लेकिन इन्वर्टर वाले करंट में नहीं बच सकते हो। ठीक है, चलो, तो रेक्टिफायर में आपने क्या पढ़ा? एसी करंट से जब आप डीसी करंट को चेंज कर दोगे तो आप किसका यूज करोगे? रेक्टिफायर का। और ये आपके कुछ इस टाइप के होते हैं, ये सारे आपके क्या है? रेक्टिफायर है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सीस्मोग्राफ। अब अर्थक्वेक वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था सीस्मोग्राफ, तो सीस्मोग्राफ तो आप लोग पहले से ही जानते हो। इसका यूज आपका इसलिए करते हो, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक शॉक्स को मेजर करने के लिए, है ना। और ये किस टाइप का होता है? ये हमने बताया था आपको, एक ड्रम टाइप का लगा होता है जिसमें आपके एक पेपर होता है और ये आपकी एक निडल होती है जिसमें इंक लगी होती है, और इसमें ऐसे वेव्स टाइप के बनते जाते हैं, है ना। और आपको पता लग जाएगा कि अर्थक्वेक जो है वो कितनी इंटेंसिटी से आ रहा है। समझ आया? ये पढ़ भी रखा है आप लोगों ने। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है हमारा एंडोस्कोप। अब आप लोगों ने सुना होगा, जैसे जिनको बहुत बड़ी कोई डिजीज हो जाती है, जैसे कैंसर वगैरह, या फिर कुछ और उनके दिक्कत होती है उसमें लीवर में या फिर और कहीं पे पेट में, है ना, तो वो क्या कराते हैं? अपनी एंडोस्कोपी कराते हैं। अब एंडोस्कोपी का मतलब क्या होता है? आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें अगर कोई भी बॉडी पार्ट, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको एग्जामिन करने के लिए, उनको पता लगाने के लिए कि आपकी सही वर्क कर रहे हैं या फिर क्या दिक्कत है, तो आप क्या कराते हो? एंडोस्कोपी कराते हो। और ये देखो, आपका ऐसा कुछ मॉनिटर होता है और एक आपकी इस टाइप की केबल टाइप की डाली जाती है आपके अंदर से, है ना, माउथ के थ्रू। और ये कंट्रोल हैंडल होता है, इससे आप कंट्रोल कर सकते हो कि वो जो कैमरा है वो आपको कहां ले जाना है। और ये आपका दिखने में कुछ इस टाइप का होता है। हाँ,
ये विंड पाइप में नहीं जाती? विंड पाइप में नहीं जाएगी, जो फूड पाइप होती है और विंड पाइप होती है आपकी, तो ये फूड पाइप के थ्रू आपको डाली जाती है, ठीक। ऑसोफेगस जिसको कहते हैं, नहीं वॉमिटिंग नहीं आती है। तो एंडोस्कोपी देख लिया आपने। फिर बात करते हैं डायनमो की। डायनमो अच्छा किसी को पता है डायनमो मीन्स? नहीं पता। डायनमो की किस लिए यूज किया जाता है? जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए। अब डायनमो का वर्क आप कहाँ पे देखते हो, कहाँ पे एप्लीकेशन देखते हो इसका? तो ये पुराने जमाने में जब हमारे पास साइकिल होती थी तो साइकिल में इसको वो किया जाता था, इंस्टॉल कर दिया जाता था। तो इसमें क्या होता था, एक आपका इस टाइप का डिवाइस होता था, ये आपके टायर में लगा दिया जाता था, ठीक। तो ये जो आपको नोजल टाइप का दिख रहा है, जब आपका टायर मूव करेगा तो ये नोजल भी मूव करेगा। उसके बाद इसमें से आपके जो वायर वगैरह हैं वो एक कनेक्ट कर दिए जाएंगे, किसमें? एक टॉर्च टाइप की स्ट्रक्चर होती थी जो साइकिल के आगे आप लगा सकते थे, जिसको हेडलाइट की तरह भी यूज कर सकते थे आप। तो इसमें क्या हुआ, जो टायर मूव कर रहा है तो वो कौन सी एनर्जी जनरेट कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी जनरेट कर रहा है। मैकेनिकल एनर्जी जो भी आपकी मशीन द्वारा बनाई जाती है, ठीक। तो मैकेनिकल एनर्जी ने किस में कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जो आपका बल्ब है या आपकी जो टॉर्च है वो किससे जलती है? इलेक्ट्रिसिटी से जलेगी, है ना। तो आपने मैकेनिकल एनर्जी को जब इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर दिया तो आपने किसका यूज किया? डायनमो का यूज किया। तो डायनमो क्या था आपका? मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज करने के लिए। जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो भी यही होता है? नहीं, वो ये नहीं होता है। हाँ, वो जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। वहां पे क्या होता है, जो आपका जो पानी गिरेगा, पानी जब गिरता है तो उससे जो विंड टर्बाइंस होती हैं तब वो यूज करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक। तो वो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, ठीक। हाँ, इसको समझ सकते हो, ये छोटा सा जनरेटर आपका टाइप समझ सकते हो आप, है ना। और वहां पे क्या होता है, बहुत बड़ा जनरेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक। चलें आगे बढ़े, समझ आया डायनेमो। फिर नेक्स्ट है आपका कैलोरीमीटर। अब कैलोरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैलोरी कहां पे आप बताते हो? खाने पीने की चीजों में, या फिर जहां पे आप हीट से रिलेटेड जब बात कर रहे होते हो, ठीक। तो आपने कितनी कैलोरी बर्न की या फिर कितनी हीट प्रोड्यूस की, तो वो आप किससे बताओ, तो आप क्या बताओगे उसमें? द क्वांटिटी ऑफ हीट। अब हीट की क्वांटिटी कितनी है वो आप किससे बताओगे, किससे मीजर करोगे? कैलोरीमीटर से मीजर करोगे। और इसका स्ट्रक्चर आपका कुछ इस टाइप का होता है। ये देखो आपका ये क्या है, इग्निशन कॉइल, जैसे आपका हीटर टाइप, हीटर में कॉइल होती है आपकी, तो उस टाइप का आप समझ सकते हो। फिर ये क्या है आपका, ये जो है ना आपका, ये थर्मामीटर लगा हुआ है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका? कैलोरीमीटर, है ना। यहाँ पे आप पता लगा लोगे कि कितनी जो हीट है आपकी वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है, कितनी क्वांटिटी है इसकी, ठीक। फिर बात करते हैं बायनाकुलर्स की। ये सब लोग जानते होंगे, है ना। बायनाकुलर्स का यूज आप कब करते हो? जब कोई आपको दूर की चीज देखनी होती है, ठीक। जैसे आप कोई पहाड़ी पर खड़े हो और दूसरी पहाड़ी पे आपको देखना है, और ये किसके कौन यूज करता है इसको सबसे ज्यादा? हाँ, आर्मी वाले पीपल यूज करते हैं, है ना। आर्मी सोल्जर्स यूज करते हैं, जो बहुत दूर से आपके दुश्मन वगैरह देख लेंगे, है ना। तो ये आपका कुछ बायनाकुलर होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है आपका फैथोमीटर। फैथोमीटर का यूज आप कहां करोगे? जब आपको ओशियन की डेप्थ मेजर करनी है, मतलब ओशियन है वो हमारा कितना गहरा है, तब आप किसका यूज करोगे? फैथोमीटर का यूज करोगे। और ये आपका कुछ मीटर होता है, फैथोमीटर इस टाइप का होता है, ठीक। इसमें आपकी ये जो रिंग्स बनी हुई हैं, इसमें आपको पता लग जाएगा कि आप कितना वो मेजर कर रहे हो, ठीक। डेप्थ कितनी है हमारे ओशियन की, ठीक। ये आपका पता लग जाएगा इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज आप कब करोगे? जब आपको स्पेक्ट्रम एनालिसिस करना होगा। अच्छा, स्पेक्ट्रम मींस क्या होता है? स्पेक्ट्रम जानते हो?
स्पेक्ट्रम बनता है प्रिज्म। प्रिज्म सुना है आपने? प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसमें क्या होता है, एक आप लाइट डालोगे तो इसके बाद बहुत सारी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये बहुत सारी लाइट्स इसमें से निकलेंगी। और कौन कौन कलर की लाइट निकलेंगी? आप लोगों ने रेनबो देखा है, रेनबो, तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो इसमें जो भी आपकी लाइट्स बनेगी उसी को आप क्या बोलोगे? लाइट का जो ग्रुप है उसको आप क्या बोल दोगे? स्पेक्ट्रम बोल दोगे, ठीक। और जिसको आप और भी क्या बोल सकते हो? विबग्योर बोल सकते हो। ये आपके सारे कलर होते हैं। अच्छा, ये कौन कौन से कलर होते हैं? बी फॉर क्या होता है? वायलट होता है। और आई फॉर इंडिगो होता है। फिर आपका बी फॉर ब्लू होता है, जी फॉर ग्रीन, फिर वाई येलो, उसके बाद ओ और आर ऑरेंज और रेड। तो ये सारे आपके कलर्स होते हैं एक स्पेक्ट्रम में, या फिर जो आपका रेनबो बनता है उसमें भी यही सारे कलर्स होंगे आपके, ठीक। और जब आपको स्पेक्ट्रम एनालिसिस करना होगा तब आप किसका यूज करोगे? स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज करोगे, ठीक है। ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोप है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक ये सोर्स है। सोर्स किस चीज का? लाइट का सोर्स। ये इधर जाएगा, फिर ये किस पे पड़ रहा है? एक कोई मिरर जैसी कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, रिफ्लेक्ट करके फिर यहाँ पे आएगा। फिर ये आपका एक डिवाइस रखा हुआ है जो आपका क्या कर देगा, जो आपकी जो एक व्हाइट लाइट आ रही थी उसको बहुत सारे कलर्स में स्प्लिट आउट कर देगा, बहुत सारे कलर्स में फैला देगा। तो उसके बाद ये सारे आपके कलर कौन से हो गए? यही आपके विबग्योर वाले कलर हो गए। उसके बाद जो भी स्पेक्ट्रम बना है उसको एनालाइज करने के लिए आप इन सब का यूज कर दोगे, ठीक। और इसमें भी आपके ये क्या है आपका H फॉर क्या होता है? आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। H किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। ऐसे ही Na किसका होता है? सोडियम का होता है। और Mg किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है, ठीक। तो आप इनसे ये सारी चीजें भी स्टडी कर सकते हो कि कौन सा हमारा जो वो है इसको क्या बोलते हैं? अरे मैग्नीशियम तो बोलते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। हाँ, तो ये सारे जो भी एलिमेंट हैं ये कौन से कलर में आएंगे आपके और क्या इनका स्पेक्ट्रम होगा, ठीक। तो ये सब कौन बताता है आपको? स्पेक्ट्रोस्कोप बताता है। हाँ, आपका डाउट क्या था? सर इसका पर्पस क्या? पर्पस, अरे वो अभी हम लोगों के केवल यूज पढ़ना है। पर्पस तो वो लोग जाने जो साइंटिस्ट जो यूज कर, अभी आपके सिलेबस में केवल यही है कि कौन सा डिवाइस किसके लिए यूज करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर तो सबने देखा होगा, हर एक व्हीकल में स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर का यूज क्या होता है? जो भी व्हीकल है हमारी उसकी स्पीड कितनी है वो मेजर करने के लिए, ठीक। और इसमें आपके 2 मीटर लगे होते हैं। कौन कौन से? एक आपका स्पीडोमीटर होता है और एक आपका ओडोमीटर होता है। ओडोमीटर आपको क्या बताता है? हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक, जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास स्फिग्मोमैनोमीटर। अब इसका आप यूज क्या, ये देखा है सबने? ये हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा आपने, है ना। कोई किसी के फादर अगर डॉक्टर है तो उनके पास भी होगा। और इसका मेजर आप किस लिए करते हो? ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, है ना। तो जब किसका यूज करोगे? ब्लड प्रेशर आप जब मेजर कर रहे हो तब आप इसका यूज करोगे। और इसको बोलते क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। हाँ, ठीक है। इससे पहले नाम पता था आपको? आप लोग ऐसे जानते हो बीपी वाली मशीन, है ना। और ये पहले जो डॉक्टर लोग होते थे वो यूज करते थे। अब इसका वो वाला वर्जन भी आ गया है जो इलेक्ट्रिक वाला है ना। केवल आपने उसमें तार लगाया, आपका तुरंत मीजर हो जाएगा, है ना। आर्म में आप बांधोगे तो तुरंत मीजर कर लोगे। पहले क्या होता था, इसमें एक ट्यूब टाइप का लगा होता था, इसको पहले हवा भरते थे इसमें, फिर उसके बाद जो उसमें नीडल लगी होती थी उसको घुमाते थे, है ना। फिर ये जो नीडल है यहाँ पे ये कम ज्यादा बताती थी। अब इसमें कुछ नहीं करना होता, केवल आपने आर्म में बांध दिया वो पट्टा जैसा, फिर उसके बाद सीधे मशीन का बटन ऑन कर दिया, तुरंत बता दिया उसने, है ना। हाँ हाँ, और उसमें क्या क्या आपका बता देता है? बीपी बता देता है और
कितना अप है कितना डाउन है वो बता देता है। और पल्स रेट, हाँ पल्स रेट भी बता देता है, जो हमारी धड़कन है वो किस हिसाब से बढ़ रही है किस हिसाब से कम हो रही है ना, तो पल्स रेट भी बता देता है। अच्छा चलो फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा स्टेथोस्कोप, ये भी देखा होगा है ना। इसका यूज आप कब करते हो? हाँ, जब आपको हार्ट बीट या फिर लंग्स की साउंड मेजर करनी होती है तो आप किसका यूज करते हो? स्टेथोस्कोप का यूज करते हो। नोट कर लिया? कर लो, जल्दी कर लो। फिर नेक्स्ट है हमारा टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप का यूज आप कब करते हो? जब भी आपको स्पेस की जो बहुत दूर की चीजें हैं उनको देखने के लिए आप टेलीस्कोप का यूज करते हो। तो व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, ठीक। तो तब आप किसका यूज करते हो? टेलीस्कोप का यूज करते हो। उसके बाद आता है हमारा थर्मामीटर। थर्मामीटर तो सभी लोग जानते होंगे। कब यूज करते हो इसका? हाँ, फीवर वगैरह मेजर करने के लिए, या जब आप टेम्परेचर मेजर करते हो। और ये आपके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? ये आपका कौन सा है? डिजिटल थर्मामीटर। ये भी आपका डिजिटल थर्मामीटर है। लेकिन जब आप कोविड में क्या किसी को टच कर रहे थे डॉक्टर्स लोग? नहीं, तो इसमें आपका दूर से ही पता लग जाएगा। ये गन के शेप का होता है, आप जैसे ही फोरहेड पे रखोगे आपको पता लग जाएगा कितना टेम्परेचर है। हाँ, फिर उसके बाद ये आपका कौन सा थर्मामीटर है? लेबोरेटरी थर्मामीटर। फिर ये हाँ क्लिनिकल, जो आपका हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज करते हो आप, ठीक। तो ये थे आपके थर्मामीटर्स के, ये टाइप्स हो गए थर्मामीटर के। और यूज क्या है उसका? टेम्परेचर मेजर करने का। फिर उसके बाद फिर आता है हमारा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का यूज क्या होता है आपका? रेगुलेट द टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हो, कम या ज्यादा कर सकते हो। तब आप किसका यूज करोगे? थर्मोस्टेट का यूज करोगे। इसमें क्या होता है? ये देखो, कोई आपका टेम्परेचर मेजर कर रहा है, फिर यहाँ पे क्या हुआ? ये फैन है, फैन आपने कंट्रोल। अच्छा, ये थर्मोस्टेट का यूज आप कहाँ पे देखते हो? एसी में, है ना। एयर कंडीशनर में यूज करते हो, आप टेम्परेचर कम ज्यादा कर लेते हो। तो ये बहुत छोटा सा डिवाइस उसमें लगा होता है एसी में, ठीक। समझ आया? तो आप इसका यूज कहाँ करते हो? एसी में यूज करते हो। ये आप पॉइंट उसमें लिख भी सकते हो जिससे आपको याद बना रहे कि ये इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है ना। चलो फिर आगे टॉपिक है हमारा ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर का यूज आप कहाँ पे करते हो? एम्पलीफाई करंट्स में, जब आप करंट का एम्पलीफिकेशन कर रहे होगे। और ये सारे आपके डिवाइसेस हैं ट्रांजिस्टर के, ठीक है। नोट हो गया? आपको समझ आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। शेयर भी करते रहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विस्कोमीटर। विस्कोमीटर का यूज आप कहां करते हो? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। जब आपको लिक्विड्स की विस्कोसिटी मेजर करनी हो तब आप इसका यूज करते हो, ठीक। तो विस्कोसिटी मींस क्या होता है? विस्कोसिटी मींस होता है आपकी जो लिक्विड है वो कितना डेंस है आपका, है ना। या फिर आप इसको डेंसिटी भी कह सकते हो, या फिर कितनी थिकनेस है उसकी, ठीक। जो आपका लिक्विड है वो कितना गाढ़ा है, तो आप किससे मेजर करोगे? विस्कोमीटर से मेजर कर लोगे आप, ठीक है। नोट कर लिया? फिर उसके बाद वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर का यूज आप कब करते हो? जब आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस नापना है किसी भी दो पॉइंट्स में, तब आप किसका यूज करोगे? वोल्ट मीटर का यूज कर दोगे आप, ठीक। नोट हो गया? नहीं हुआ? जल्दी करो। कर दिया? नहीं किया? नोट हो गया?
फिर आता है आपका ओडोमीटर। अब जैसे हमने रेन गॉज पढ़ा था ना, उसका दूसरा नाम आपका ओडोमीटर भी कह सकते हो आप, ठीक। रेन गॉज, इसमें क्या होता है, द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेशन ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। प्रेसिपिटेशन मीन्स क्या होता है, बोलो। नहीं, प्रेसिपिटेशन मीन्स होता है रेनफॉल, ठीक है। जो भी आपकी बारिश है उसको आप प्रेसिपिटेशन भी कह सकते हो। और ये आपने कहां पे पढ़ा है, वाटर साइकिल में पढ़ा होगा, है ना। तो रेनफॉल जब भी होगी आपकी, तो आप किससे मेजर करोगे, ओडोमीटर से या फिर आपका रेन गॉज से, ठीक। ये दोनों एक ही डिवाइस के नाम है। ये भी देखो यही है, ठीक है। कर लो। हो गया, जल्दी करो बेटा। फिर नेक्स्ट है हमारा टैकोमीटर। टैकोमीटर का यूज आप कब करते हो, स्पीड्स ऑफ एरोप्लेन्स या फिर मोटर बोट्स को मेजर करने के लिए। जैसे एरोप्लेन को आप स्पीड कैसे मेजर करोगे, जब वो उड़ रहा है तो आप उससे मेजर कर लोगे। ये क्या है आपका टैकोमीटर, बहुत दूर से आप उसकी जो स्पीड है वो मेजर कर सकते हो। या फिर जो बोट आपकी चल रही है उसकी भी स्पीड मेजर कर सकते हो। या फिर और व्हीकल, जैसे आपका चालान वगैरह हो जाता है तो वो किससे होता है, चालान हो जाता है कि ओवर स्पीडिंग के टाइप से, तो ये क्या लगा होता है, टैकोमीटर लगा होता है। या फिर आप जब वहां पे, जैसे एक्सप्रेस वे पे जब आप चल रहे होते तो वहां पे ऊपर मीटर में लिख के आ जाता है कि आपकी जो व्हीकल है वो कितनी स्पीड से चल रही है। देखा है आपने? यस सर। देखा है ना, यमुना एक्सप्रेस वे पे या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे, हाँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, वहां पे भी देखा होगा, है ना। तो वहां पे क्या डिवाइस लगा होता है, टैकोमीटर लगा होता है, ठीक। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्या है अपने पास, काइमोग्राफ। काइमोग्राफ का यूज आप कब करते हो, जब आपको फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स जैसे ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट मेजर करना है, तो आप किसका यूज करोगे, काइमोग्राफ का यूज करोगे, ठीक। ये भी आपका एक डिवाइस होता है, ठीक। इसमें क्या मेजर करते हो, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट मेजर करते हो, ठीक। नोट कर लो। कर लिया? फिर आता है इलेक्ट्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रोस्कोप का यूज आप कब करते हो, जब आपको इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर करना है या डिटेक्ट करना है, तो और आपका ये इस शेप का होता है, ठीक। इसमें अर्थ का कनेक्शन होता है, ये देखो अर्थिंग लगी हुई है, और इसमें ये मेटल प्लेट है यहाँ पे, फिर ये गोल्ड लीफ लगी होती है, फिर ये क्या होता है, कांच का एक विंडो टाइप का लगा होता है, फिर ये इंसुलेटर है आपका ये, फिर ये मेटल रॉड है आपकी यहाँ पे, फिर ये क्या है, मेटल डिस्क है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आप पता कर सकते हो कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक। तो आप किसका यूज करोगे, इलेक्ट्रोस्कोप का यूज कर दोगे। उसके बाद आता है पायरोमीटर। पायरोमीटर का यूज आप कब करते हो, जब आपको बहुत हाई टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक। तो तब आप किसका यूज करते हो, पायरोमीटर का यूज करते हो। थर्मामीटर में नॉर्मल टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए, और जब बहुत हाई टेम्परेचर है तब आपने पायरोमीटर का यूज कर लिया, ठीक। फिर अगर आपका बहुत लो टेम्परेचर है तो आप किसका यूज करोगे, क्रायोमीटर का, ठीक है। पायरोमीटर बहुत ज्यादा टेम्परेचर, क्रायोमीटर जब आपका लो टेम्परेचर है। तो इसमें ये आपका कायरोमीटर होता है, ठीक। जैसे माइनस में पहुंच गया टेम्परेचर तो आप किसका यूज करोगे, कायरोमीटर का, ठीक है। चलें आगे। फिर आता है ट्रांसफार्मर। अच्छा, ट्रांसफार्मर किसने नहीं देखा है, सबने देखा है ना। ट्रांसफार्मर का यूज क्या होता है,
हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में चेंज करने के लिए, या फिर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में चेंज करने के लिए। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? वाइस वर्सा मतलब अपोजिट, है ना। हाई से लो चेंज किया, फिर वाइस वर्सा मतलब लो से हाई पे भी पहुंचने के लिए किसका यूज करते हो? ट्रांसफार्मर। ठीक, नोट कर लो फटाफट। फिर स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर का यूज आप कब करते हो? जब आपको कार्वेचर मेजर करना है किसी सरफेस का, ये आपका स्फेरोमीटर होता है। ये भी आपका फिजिक्स लैब में बहुत यूज किया जाता है। अब कार्वेचर क्या होता है? जैसे आपका कोई लेंस है, ठीक, ये लेंस है आपका, और इसका आपको कार्वेचर मेजर करना है, ठीक, तो आप किसका यूज करोगे? इसका। अब देखो ये ऐसे सर्कुलर शेप में है, ठीक, यहां पे आप उसको रख दोगे, जैसे मान लो ये आपका जो वो है लेंस है, उसको इस टाइप से रख दोगे। उसके बाद ये जो आपकी वो है निडल, इसको यहां से आप ऐसे टाइट करते जाओगे इसको, ठीक, और जहां पे रुक जाएगा जाके, और जो भी आपकी मेजरमेंट आ जाएगी, ये आपका मेजरमेंट बताएगा कि कितना कार्वेचर पे पहुंच रहा है, तो आप यहां से कार्वेचर मेजर कर सकते हो। ठीक, फिर आता है आपका स्टीरियोस्कोप। स्टीरियोस्कोप का यूज आप कब करते हो? जब आपको टू डायमेंशनल पिक्चर जो है आपकी 2D शेप 2D में है, उसको जब आप देखने के लिए यूज करते हो, तो आप इसका यूज करोगे। ठीक, अच्छा आपने VR सुना है? VR क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी। ठीक, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे सामने ही सब कुछ हो रहा है, मतलब जैसे हम इस सरफेस पे हैं तो यहीं पे सब कुछ हो रहा है। जैसे 3D वाले ग्लासेस देखे आपने, तो वो भी इसी का एक एग्जांपल है स्टीरियोस्कोप का। ठीक, कोई भी 2D इमेज चल रही होगी और आप उसको 3D में फील करोगे, तो आप किसका यूज करोगे? स्टीरियोस्कोप का यूज करोगे। ये देखो यहाँ पे क्या होता है, ये दो छेद जो बने हुए हैं, इनमें हमारी आंख आ जाएगी, तो यहाँ से देख सकते हैं। और ये 2D इमेज है, उसको ऐसा लगेगा जैसे हम 3D में उसको फील कर रहे हैं। ठीक, तो तब आप किसका यूज करते हो? स्टीरियोस्कोप का यूज करते हो। फिर आता है हमारे पास एल्टीमीटर। एल्टीमीटर का यूज आप कब करते हो? जब आपको एल्टीट्यूड्स मेजर करने होते हैं। एल्टीट्यूड मींस क्या होता है? हाइट। हाँ, हाइट लेवल। ठीक, तो हाइट लेवल मींस क्या होता है? एल्टीट्यूड। तो इसमें देखो एलटी बना है, यहाँ पे भी एलटी, तो एल्टीमीटर का यूज कब होगा? जब आप एल्टीट्यूड मेजर करोगे। और ये डिवाइस आपका कुछ ऐसा दिखता है। ठीक, एल्टीट्यूड किस चीज की? जैसे अगर आप कोई हिल का पता कर रहे हो एल्टीट्यूड, या फिर किसी माउंटेन का पता कर रहे हो। हाँ, ये एरोप्लेन्स में भी यूज किया जाता है ना, कि कितनी ऊंचाई पर एरोप्लेन उड़ रहा है, तो वो आपको पता लग जाएगा। ठीक, इसीलिए तो एरोप्लेन में देखो कितनी सारी चीजें होती हैं, इसीलिए उनका जो डैशबोर्ड होता है, जो कॉकपिट होता है, कितना ज्यादा वो होता है, कितनी सारी मशीनरी होती है ना। और इसी जगह अगर आपका फाइटर प्लेन है, उसमें तो और ज्यादा वो हो जाएंगे आपके, है ना, उसमें और सारे डिवाइसेस हो जाएंगे। ठीक, हो गया? नोट हो गया? फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का यूज आप कब करते हो? जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हो, तो आप एक्यूमुलेटर का यूज करोगे। ठीक, तो ये आपका एक्यूमुलेटर है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास बोलोमीटर। बोलोमीटर का यूज आप कब करते हो? जब आप हीट रेडिएशन को मेजर करोगे। ठीक, हीट रेडिएशन क्या होगा? हीट रेडिएशन कह सकते हो या फिर थर्मल रेडिएशन कह सकते हो इसको। जैसे आप अगर गेम वगैरह खेलते हो, उसमें जो आपके फाइटिंग वाले गेम्स होते हैं, उसमें आपने यूज किया है? ये नहीं किया है? एक गेम मैं खेलता था कंप्यूटर पे, IGI कवर्ट स्ट्राइक, उसमें आता था, उसमें वो थर्मल वाला आता था, उसमें जैसे कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है। खेला है आप?
है? थर्मल स्कोप। हाँ हाँ, थर्मल स्कोप, थर्मल स्कोप या फिर बोलोमीटर। तो उसमें पता लग जाता था कोई इंसान जैसे यहाँ पे है और वो किसी दीवार के पीछे छुपा हुआ है, तो अगर आप ये वाला डिवाइस आप यूज कर लो तो एकदम वो येलो येलो कलर का दिखने लगता था। तो उसमें ये पता, अब जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी जब जिंदा है तो फिर हमारी हीट है, हीट प्रोड्यूस कर रही है, और जब आदमी मर जाता है तो फिर वो खत्म हो जाता है, फिर वो वैसा पड़ जाता है, ठीक, तो हीट नहीं रहती। तो आपको उसमें ये पता लग जाता था कौन इंसान जिंदा है, तो आपको पता लग जाता था हीट अगर रेडिएट हो रही है तो फिर वो इंसान जिंदा है, और फिर उसको ढूंढ के फिर मार देते थे उसमें, ठीक। तो आप बोलोमीटर का यूज आप कब करते थे? और इसमें आपका देखो, और ये जैसे ये पाइप्स बने हुए हैं, ठीक, तो इनका भी हीट आपका मेजर कर लेगा। ये देखो इस टाइप का कुछ ऑरेंज येलो इस टाइप का कुछ दिखने लगता है, ठीक। फिर उसके बाद आएगा हमारा कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम का यूज कब करते हो आप? अच्छा, कार्डियो मीन्स क्या होता है? कार्डियो मीन्स बताया था हमने, हाँ, हार्ट से रिलेटेड आपकी जो भी चीजें होती हैं, ठीक। तो जब आप हार्ट की डायग्नोसिस करोगे या हार्ट के बारे में आपको कोई एग्जामिन करना होगा, तब आप क्या यूज करोगे? कार्डियोग्राम का यूज करोगे। तो आप कब यूज करोगे? ट्रेस द मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट रिकॉर्डेड ऑन अ कार्डियोग्राफ। जो भी आपने कार्डियोग्राफ में रिकॉर्ड किया है हार्ट के मूवमेंट्स, वो आपको किसके थ्रू पता लगेंगे? कार्डियोग्राम के थ्रू। और ये आपका जैसे आप कुछ जो हार्ट है आपकी, उसकी आप कुछ डायग्नोसिस कराने जाओ तो आपको कुछ इस टाइप का पर्चा दे देते हैं वो लोग, है ना? मेरे पापा का हुआ है। हाँ, है ना, ईसीजी। या फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने जाते हो तब भी वो तो पकड़ा देते हैं आपको, है ना? तो ये एक पेशेंट है आपके, और इनका ये क्या चल रहा है? कार्डियोग्राफ चल रहा है। और ये जो हमारा ये पेपर टाइप का है, इसमें आपका पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक। तो कार्डियोग्राम का यूज कब करोगे आप? जो भी आपने कार्डियोग्राफ में जो भी ट्रेस किया है, रिकॉर्ड किया है, उसको जब आप पेशेंट को प्रोवाइड करोगे, जब आप दोगे, तो क्या यूज करोगे? कार्डियोग्राम यूज कर दोगे, ठीक। उसके बाद आता है हमारा कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का यूज क्या होता है? चेंज और रिमूव द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। जब कोई इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन रिमूव कर रहे हो आप, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, तो आप किसका यूज करोगे? कम्यूटेटर का यूज करोगे। तो ये आपका कम्यूटेटर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज करते हो इसका, ठीक। ये इसमें एक शाफ्ट लगी होती है, ये ब्रशेज हैं इसके, और ये आपका कम्यूटेटर है, ये आपका रोटेट करता रहता है। फिर ये रोटर कॉइल है, ये आपके कॉइल्स हैं, ये जो रोटेट करते रहेंगे। फिर ये क्या है आपका? ये मैग्नेट है यहाँ पर, ठीक। तो ये है आपका स्ट्रक्चर कम्यूटेटर का। फिर उसके बाद कम्यूटेटर तक हम लोगों ने कितने कवर कर लिए हैं? 50 कवर कर लिए, ठीक है। तो ये आपका किसका टॉपिक था? साइंटिफिक डिवाइसेस और उनके यूजेस। तो ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और आपको समझ आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, और यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू।